प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका मोस्ट वाला वेलकम है और आई होप कि आप लोग जो है दीपावली की तैयारी जो है बड़ी मस्ती के साथ कर रहे होंगे। और कल जो है दीपावली है, तो आप लोगों को हमारे तरफ से जो है दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और दीपावली में जो है हम ऐसा नहीं कहेंगे आप लोगों को जो पटाखा हो या फिर बम हो नहीं छोड़िए, ठीक है, दबा के छोड़ना है। और जो भी आप लोगों को कहे जिससे प्रदूषण फैलता है तो उसके घर पे जो है थोड़ा बड़ा वाला लेकर के जाइए, उसके घर पे जो है एक आध गो गोला जो है बरसा दीजिए, ठीक है, एक्स्ट्रा में। तो चलिए आप लोग इन्हें कहिएगा जब भैया जो है यहाँ पे हम लोगों को बहका रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपका ये 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग, ठीक है, काव्य खंड का 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग, जिसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। आप लोग कविता का संपूर्ण अर्थ अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो हम कल डाल दिए थे, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। वहां पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा और वहां से आप लोग देख के पूरा क्लास को क्लियर करिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके किताब का, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कवित्री का खिलौना क्या है, ठीक है, यानी कि ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लेखिका है उनका जो है खिलौना क्या है कविता में। तो देखेंगे कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, ठीक है, यानी कि कवित्री का खिलौना जो है उनका पुत्र है जो असमय यानी कि असमय जो है मर जाता है ना। चलिए तो इतना ही बात था, बाकी आप लोग कविता का अर्थ समझिएगा तो वहां पे आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वहां पे अपने आप। देखिए कवित्री का स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, यानी कवित्री जो है भाई मेरे लेखिका जो है स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, ठीक है, लेखिका जो है स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे। देखिए कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती है क्योंकि कवित्री ने अपने बेटे की देखभाल तथा लालन पालन कर अपना, ठीक है, पूरा ध्यान दिया। बेटे को ठंड ना लग जाए इस डर से उसे कभी गोद से भी नहीं उतारा, पत्थर को भी देवता मानकर पूजा किया, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी बेटे की असमय मृत्यु नहीं टाल सके। यानी कि आप लोग देखिएगा एक माँ जो है, एक माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करती है, एक माँ जो है अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है लेखिका जो है कहीं ना कहीं अपने बेटे के लालन पालन तो करती हैं बचपन से, और उसके बाद उसको ठंड ना लग जाए इसके भय से जो है कभी अपने बेटा को जो है गोद से नहीं उतारती है, अपने बेटा को गोद से नहीं उतारती है। और उसके लिए मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, जहां पे हो, ठीक है, मन्नतें मांगी, जगह जगह पे जो है पत्थर को पूजी, ठीक है, मंदिर मस्जिद जाकर के जो वहां पे नारियल हो, जो भी चीज हो भगवान को या फिर अल्लाह हो, जो भी हो मनाने के लिए जो है उसको मनाने के लिए बहुत सारा काम किया, जो कैसे जो है हमारा बेटा जो है सुरक्षित हो जाए, हमारा बेटा जो है ठीक हो जाए। लेकिन अंततः जो है लेखिका का बेटा जो है मारा जाता है, ठीक है। तो इसलिए कवित्री जब उनका बेटा मारा जाता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसलिए कवित्री स्वयं को जो है असहाय और विवश महसूस करती है। कंप्लीट है। चलिए अगला है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे आपका पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो देखेंगे पुत्र के लिए माँ जो है क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है, यानी कि उनका जो अपना सुख दुख होता है वो क्या करती है माँ भूल जाती है। वो अपने पुत्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर जो है पूरा ध्यान रखती है, पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंडा ना लगे इसलिए कभी गोद से नहीं उतारती है, उसको कुछ हो ना जाए, ठीक है, जैसे माँ बोला दौड़ करके आ जाती थी, माँ बोला दौड़ करके आ जाती थी कि कहीं हमारा बेटा जो है कष्ट में तो नहीं है, ठीक है, और बेटा को ठंड ना लगे इसलिए कभी गोद से तो उतारती नहीं थी। उसके लिए मंदिर में जाकर के पूजा करती थी, ठीक है, पत्थर से जो है मन्नतें मांगती थी, ठीक है, पत्थर से मन्नतें मांगती थी, साथ ही साथ अपने बेटा को जो है अच्छा संस्कार भी देती थी। यानी कि कहने का मतलब कौन माँ ऐसा है, कौन माँ ऐसा है जो अपने बेटा को अच्छा संस्कार नहीं देती है, ठीक है, या फिर बेटे के लिए मन्नतें नहीं मांगती है, ठीक है। तो पुत्र जो है अपने माँ के लिए जो है पुत्र के लिए माँ जो है क्या क्या करती है, तो इसका सिंपल सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अर्थ स्पष्ट करना है।
तो अर्थ स्पष्ट देखेंगे हम यहाँ पे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा जरा। देखिए क्या कर रहा है, आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। सिंपल है। ये जो है आपका कविता का पंक्ति है, जो आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये जो है आपका कविता का पंक्ति है और इसका अर्थ आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग समझिएगा जो ये पंक्ति कहां से लिया गया है, तो ये पंक्ति जो है पुत्र वियोग कविता से लिया गया है, जो कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवित्री क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे कवित्री कहते हैं अपने बेटा के आकस्मिक निधन के स्मृतियों को, यानी कि उसको याद करते हैं जो हमारा बेटा जो है अचानक कैसे मर गया, और याद करके जो है कहीं ना कहीं कवित्री रो देते हैं और कहते हैं जो पूरा जो दिशा है चारों तरफ क्या है, उल्लास भरा हुआ है, चारों तरफ लोग जो है खुशी मना रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ लोग जो है खुशी मना रहे हैं, लेकिन हम क्या है, उदास हैं। हम उदास हैं, हम क्यों उदास हैं, क्योंकि हमारा जो खोया हुआ खिलौना था, हमारा जो बेटा था, हमारा जो पुत्र था वो मारा गया है, हमारा पुत्र जो है मर गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा पढ़ के देखते हैं क्या सब लिखा हुआ है। देखिए सिंपल लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति छायावादी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है। ये आपका जो है वहां पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जो भी व्याख्या वाला पूछेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, करा इस कविता के माध्यम से कवित्री ने अपने बेटे के आकस्मिक निधन की स्मृतियों को याद कर अपने अशांत मन के व्यथा को बताया है। उनका मन क्या है, अब मान लीजिए किसी का बेटा मर जाता है, किसी माँ की बेटा मर जाता है और वो माँ हंसेगी कि उनका दिमाग अशांत हो जाएगा, उनका मन क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, तरह तरह की बातें जो है सोचेगी। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती है, ठीक है, आज सभी दिशाएं क्या है, हर्षित है, सभी जगह क्या है, प्रसन्नता जो है, यानी कि सभी जगह जो है प्रसन्नता छाई हुई है, सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है, लेकिन मेरा जो पुत्र है जो मुझसे खो गया है वह अब तक मुझे नहीं मिला। अर्थात कवित्री के पुत्र का क्या हो गया है, निधन हो गया है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि कवित्री का पुत्र जो है उसका निधन हो गया है, इसलिए कवित्री कह रहे हैं जो आज जो है चारों दिशाएं, ठीक है, आज जो है दिशाएं क्या रही है, हंस रही है और पूरा विश्व जो है एक तरह से खुशी मना रहा है, चारों तरफ खुशी का लहर दौड़ रहा है, लेकिन हम क्या है, उदास हैं, क्योंकि हमारा जो बेटा है, ठीक है, मेरा जो बेटा है वो मर चुका है और हमारा जो खोया हुआ खिलौना है जो उनका पुत्र है वो अभी तक वापस नहीं आया है। कंप्लीट है, तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा और आराम से लेते चलेगा। ये है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखेंगे जरा। कह रहा माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। माँ के लिए अपने मन को समझाना जो है कब कठिन हो जाता है और क्यों हो जाता है, तो जरा देखिएगा आंसर। देखिए कह रहा है एक माँ के लिए उसका बेटा संसार की अमूल्य धरोहर होता है। ठीक है, ये परम सत्य है, एक माँ के लिए उसके बेटा से बढ़ करके कोई चीज होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लेखिका कहती है माँ के लिए जो उसका बेटा जो है संसार का क्या है, सबसे अमूल्य धरोहर है। बेटा माँ की, ठीक है, आंखों का क्या होता है, तारा होता है, आंखों का तारा होता है, माँ का सर्वस्व होता है, यानी कि माँ का जो है सब कुछ जो है उसका बेटा ही होता है। किंतु अगर क्रूर नियति उस माँ से उसके, ठीक है, पुत्र को छीन लेती है तो माँ के लिए अपने मन को समझाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ भाई मेरे, जो माँ के लिए जो है उसका बेटा ही सब कुछ होता है, लेकिन किसी कारणवश उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहता है, मर जाता है, तो माँ के लिए सोच सकते हैं आप लोग जो कितना दुख भरा बात होगा। ठीक है, और एक माँ के लिए जो है कितना कठिन समय होगा। ठीक है, कह यह यकीन नहीं कर पाती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, और कवित्री जो है यहाँ पे लेखिका जो है ये यकीन नहीं कर पाती है जो हमारा बेटा जो है सच में मर गया है। कंप्लीट है, चलिए इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेगा और याद कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है।
ठीक है। तो देखेंगे पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है, आपको बताना है। देखिए छौना का अर्थ क्या होता है, छौना का अर्थ होता है जो हिरण का बच्चा होता है, हिरण का बच्चा। अब हिरण के बच्चा को कभी देखे होइएगा, ठीक है, अगर रियलिटी में देखे होगा तो कभी मोबाइल में तो देखे होइएगा, तो देखिएगा कितना ज्यादा प्यारा रहता है, ठीक है, कितना ज्यादा प्यारा रहता है एक माँ के लिए, ठीक है। उसका पुत्र जो है उससे भी ज्यादा प्यारा रहता है, जितना छौना प्यारा रहता है ना उससे ज्यादा जो है प्यारा रहता है। ठीक उसी प्रकार जो है कवित्री यहाँ पे जो है अपने पुत्र को छौना कह के संबोधित करती है, क्या कह के, छौना कह के संबोधित करती है। और यहाँ पे हम आंसर देखेंगे, करा छौना शब्द का अर्थ हिरण का शावक होता है। शावक के मतलब होता है जो हिरण का बच्चा होता है उसको शावक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शावक। करा हिरण का शावक बहुत सुंदर और कोमल होता है ना, यानी कि हिरण का जो शावक होता है, हिरण का जो बचवा होता है बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या होता है, बहुत ही एक तरह से कोमल होता है। करा एक माँ के लिए उसका पुत्र भी छौना की भांति होता है, और जिस प्रकार हिरण का बच्चा शावक होता है, ठीक है, जितना प्यारा जितना कोमल, ठीक है, उसी प्रकार एक माँ का जो है उसके लिए पुत्र होता है, छौना होता है, ठीक है। आगे देखिए, जिस प्रकार हिरण के प्राण अपने शावक में बसते हैं उसी प्रकार एक माँ के प्राण भी उसके पुत्र में बसते हैं। यानी कि जिस प्रकार से आप कह सकते हैं, जिस प्रकार से हिरण का जो है प्राण जो है अपने शावक में यानी कि अपने बच्चा में बसता है, ठीक उसी प्रकार एक माँ का जो प्राण है, ठीक है, एक माँ का जो प्राण है वो अपने बचवा में बसता है, ठीक है। करा पुत्र को तनिक भी कष्ट होने पर उसके प्राण विकल होने लगते हैं, और पुत्र को अगर छोटा सा भी खरोंच लगा तो उसके माँ का जो प्राण है क्या हो जाता है, विकल होने लगता है कि कहीं हमारे बचवा को जो है, हमारे बेटा को जो है कुछ हो न जाए, ठीक है। देखिएगा आगे, कहा इस प्रकार कवित्री ने पुत्र के प्रति माँ के असीम प्रबल प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाने के लिए छौना शब्द का प्रयोग किया है। और कवित्री जो है चूंकि माँ का प्रबल प्रेम असीम प्रगाढ़ प्रेम दर्शाने के लिए जो है छौना शब्द का प्रयोग किए हैं कि एक माँ का अपने पुत्र के प्रति कितना ज्यादा प्रेम हो सकता है, ये दर्शाने के लिए जो है कवित्री कहीं ना कहीं जो है छौना शब्द का प्रयोग किए हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, यहाँ पे मर्म स्पष्ट करना है तो देखेंगे, पहले पंक्ति को देख लेते हैं। पंक्ति क्या करा है, पंक्ति आपका यहां तक है। देखिए, करा भाई बहन भूल सकते हैं, ठीक है, पिता भले तुम्हें भुलावे किंतु रात दिन की सातिन माँ कैसे अपना मन समझावे, ठीक है। यानी कि क्या करा है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे किंतु रात दिन की सातिन माँ, यहाँ पे सातिन लिखा गया है, आप लोग मैनेज करिएगा। सातिन क्या होता है, सातिन कैसे अपना मन समझावे। कहने का तात्पर्य यह है, लेखिका यहाँ पे कह रहा है जो भाई तुमको भूल सकता है, भाई जो है तुमको भूल सकता है, बहन तुमको भूल सकता है, पिता भले तुमको भुला दे, पिता तुमको भले भुला दे, लेकिन वो माँ जो तुम्हारे साथ रात दिन रही है, तुमको जो है छोटा से यानी कि 0 से लेकर के और जहां से मतलब तुम्हारा जीवन शुरू होता है वहां से तुमको जानती है, तो वो माँ तुमको कैसे भुला देगी। उनके लिए भुलाना जो है बहुत कठिन होता है। यही इस पंक्ति का अर्थ यही है। आप लोग जरा समझिएगा, नीचे हम लिखे हैं, देखिएगा, देखिए क्या रहा है, लिखेंगे हम। जो यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि एक बच्चे के साथ उसके भाई बहन या पिता का इतना गहरा रिश्ता नहीं होता है जितना माँ के साथ होता है, ठीक है। एक भाई हो बहन हो, एक बच्चे के साथ उतना गहरा रिश्ता नहीं होगा जितना गहरा जो है एक, ठीक है, माँ का होता है। देखेंगे, भाई तथा बहन अपने भाई को, ठीक है, भूल सकता है, पिता को भी अपने पुत्र की विस्मृति कर सकता है, पर उसकी ममता माई माँ अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकती है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि पिता आपको भूल जाएगा, भाई आपको भूल जाएगा, बहन भूल जाएगा, लेकिन माँ जो है कभी भूल नहीं सकती है, ठीक है। देखेंगे यहाँ, वह तो सच्चे साथी के समान सदैव उसके पास रही है, वह तो उसे गोदी में लेकर दिन रात, ठीक है, मन बहलाती है, लोरी सुनाकर उसे सुलाती है। वो अपने पुत्र की मौत के बाद अपने मन को किस प्रकार समझाए, ठीक है। और यहाँ पे लेखिका जिस तरह से अपने पुत्र के वियोग में इस पंक्ति को लिखे हैं, ये जो पंक्ति है आपका, ठीक है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें बुलावे किंतु रात दिन की सातिन माँ कैसे अपना मन समझावे,
वही यहाँ पे लेखक जो है लेखिका बताने का कोशिश किया है, जो वो माँ तुमको कभी नहीं भूल सकती है, जो तुमको लोरी सुना करके सुलाती है और तुमको थपकी दे के सुलाती है, और अगर तुमको थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो पूरा रात जो है तुम्हारे आंखों में देख करके बिता देती है, लेकिन कहीं हम सो जाएंगे तो हमारे पुत्र को जो है कुछ हो न जाए। ठीक है, चलिए तो इसका भी आंसर आप लोग जो है समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा और हो सके तो अपने कॉपी में जो है नोट करते चलेगा, ताकि जो है याद कर सके बढ़िया से, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो आगे 8 नंबर का क्वेश्चन आपका, कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखना है, यानी कि कविता का भावार्थ जो है आपका संक्षेप में लिखना है पूरी कविता को। ठीक है, तो पूरी कविता को संक्षेप में लिखना है, तो चलिए शुरू करते हैं और लिखेंगे। प्रस्तुत कविता जो है पुत्र वियोग में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक माँ के दुख का वर्णन किया है, यानी कि ये जो कविता है आपका पुत्र वियोग कविता, उसमें कहीं ना कहीं कवित्री जो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वो जो है एक माँ के दुख का वर्णन किया है, जो एक पुत्र के बिना जो है माँ का क्या जो है हो सकता है। देखिए, अगर जिसका पुत्र क्या हो गया, असमय प्राप्त हो गया, यानी कि असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया है ना, एक माँ के लिए उसका पुत्र ही सब कुछ होता है। तो भाई मेरे, इस कविता में बताया गया है कि एक माँ के लिए जो है उसके पुत्र से बढ़ के जो है कोई नहीं होता है। ठीक है, उसके पुत्र से बढ़ के कोई नहीं होता है। पुत्र के साथ माँ का अत्यंत आत्मीय संबंध होता है। ठीक है, एक पुत्र के साथ एक माँ का जो है अत्यंत आत्मीय संबंध होता है, जो कभी एक तरह से टूटने वाला नहीं होता है। ठीक है, वह स्वयं हर कष्ट सह लेती है, माँ जो है स्वयं को हर कष्ट सह लेगी, लेकिन अपने पुत्र को जो है कष्ट में नहीं देखना चाहती है। देखिए, परंतु अपने पुत्र को हर ठीक है प्रकार के कष्टों से बचाने का प्रयास करती है, और माँ जो है अपने पुत्र को जो है हर प्रकार के कष्ट से जो है बचाने का प्रयास करती है। ठीक है, वह मंदिर मस्जिद मजार जैसे पवित्र स्थान पर माता टेक कर जो है अपने पुत्र की सलामती की क्या करती है, दुआ मांगती है। ठीक है, पुत्र के बिना माँ का जीवन जो है नीरस भरा हो जाता है। ठीक है, और इतना ही है, शॉर्टकट में आप लिखिएगा, ज्यादा जो है ज्यादा बड़ा नहीं जाइएगा, आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे, तो यहाँ तक। ठीक है, पुत्र से बिछड़ करके जो है अपने पुत्र से बिछड़ करके माँ को जो है भाई मेरे कभी चैन नहीं मिलता है। इस कविता में यही दिखाया गया। अगर ज्यादा इस कहानी का सारांश संक्षेप में आप लिखना चाहते हैं भावार्थ, तो सीधा जो है कविता का अर्थ समझ के लिख दीजिए शॉर्टकट में। ठीक है, चलिए आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और शायद जो है ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो हम देखेंगे। कह रहा इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। यानी कि ये कविता को पढ़ने के बाद आपके मन पर जो है क्या प्रभाव पड़ा, तो आप लोग आंसर देखिएगा। देखिए, लिखेंगे इस कविता को पढ़ने से हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कवित्री की विरह वेदना विगत ठीक है स्मृतियों को दोहराना हमारे मन में करुणा एवं विषाद की रेखा खींच देता है। एक माँ को अपने गर्भ में ठीक है, एक माँ अपने गर्भ में ठीक है रहकर अपने खून से अपने बालक का पोषण करती है। कोई भी माँ है ठीक है, क्या करती है, जरा सोचिएगा, एक माँ है अपने गर्भ में जो है बच्चा को रखती है और अपने खून से जो है उसको सींच कर जो है बड़ा करती है। ठीक है, नो डाउट। और उसके बाद अगर मान लीजिए जो वो बेटा दुनिया में आए, 2 महीना 4 महीना रहे, उसके बाद जो है उसका असमय मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो कितना दुख होगा उस माँ को। वही यहाँ पे जो है कवित्री जो है दिखाना चाह रही है। देखिए, कह रहे तथा इस दुनिया में आने के बाद अपने अमृत तुल्य दूध से उसका पोषण करती है। देखिए, खून से तो उसको सींच के बड़ा करती है। जब बालक जो है इस दुनिया में आता है तो कहीं ना कहीं माँ जो है अपने अमृत तुल्य दूध से जो है उसका पोषण करके बड़ा भी करती है। वो अपने पुत्र के लिए हर प्रकार के कष्ट सहती है। ठीक है, हमारा भी यह ठीक है कर्तव्य बनता है, क्योंकि माँ जो है हमारे लिए इतना चीज तो करती है, माँ हमारे लिए इतना चीज करती है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है अपने माँ के प्रति। ठीक है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वह भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करे तथा उसके सुख दुख को समझे। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप को जो है ठीक है बढ़िया से समझे, और जितना दुलार प्यार वो हमको दी है उतना जो है हम भी दे। ठीक है, देखिए वृद्ध अवस्था में हमें उसकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वृद्ध अवस्था में जब वो बूढ़े होंगे, ठीक है, जब उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम जो है हमेशा उनके साथ हर कदम पे खड़ा रहेंगे, और उनकी सुख सुविधा का जो है पूरा ध्यान रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, नो डाउट। चलिए, उसके हर दुख में भागीदार होना चाहिए। हमें जन्म देने वाली माँ का
माँ का हमें बुढ़ापे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो माँ हमें जन्म दी है उसको जो है हमको बुढ़ापे में, वो जब बूढ़ी हो जाएगी तो उनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि कष्ट सहते हुए दाने दाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़े। यानी कि उनको जो है कष्ट सहते हुए भी दाने दाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़े, ठीक है। इतना कामयाब लोग जरूर हो जाता है जो अपने माँ बाप को जो है खिला सके, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, या दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग जो है टोटल 9 क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहाँ पे बताए हैं, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप नहीं समझे होंगे तो कविता का जो है अर्थ समझ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप बाकी सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर किए होंगे। तो अपने भाई के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।